साथियों, जय हिंद। आज एक नई भर्ती अपडेट के साथ भर्ती है, एडवर्टाइजमेंट है। ये है उड़ीसा का एंगेजमेंट ड्राइव फॉर 3 बटालियंस ऑफ उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स OSSF। उड़ीसा सरकार ने एक एक्स सर्विसमैन के लिए, जो भी एक्स सर्विसमैन, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या अर्धसैनिक बल, BSF, CRPF और आसाम राइफल, जो भी अर्धसैनिक बल से रिटायर हो रखे हैं, वो उड़ीसा में अपना जॉब कर सकते हैं। जो भी एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो कहीं से भी हैं। आप JCO और NCO देखते हैं क्या क्या है नोटिफिकेशन में, और सैलरी बहुत अच्छी खासी है। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप उड़ीसा के ही हैं, फिर तो अच्छी बात है, और अगर आप बाहर से भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये है भुवनेश्वर का लेटर नंबर, डेट ये है 17/4/2025। इसको आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या क्या लिखा है। एंगेजमेंट 3 बटालियन खड़ी की जा रही, 3 OSSF बटालियन खड़ी की जा रही, और इसका जो इंटरव्यू होगा वॉक इन इंटरव्यू है, कोई एग्जाम नहीं है। SOG हेडक्वार्टर ये भुवनेश्वर में है, और ये हॉलीडे के दिन नहीं होगा। ऑन द हॉलीडे द ड्राइव विल बी कंसिडर द नेक्स्ट वर्किंग डे, कि जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे, खासकर मंडे को आपको बुलाया जाएगा, हर मंडे को। ठीक है। वैकेंसी, रैंक और पर मंथ की सैलरी नीचे दे रखी है। ये है कैटेगरी। कैटेगरी में क्या है, और सबसे पहले सिपाही है, फिर NCO है, फिर मिनिस्ट्रियल, ये JCO है। नंबर ऑफ द पोस्ट है, और मंथली सैलरी क्या रहेगी वो आपके साथ ये है। सिपाही में एक्स आर्मी, एक्विवेलेंट रैंक ऑफ एक्स CAPF, कि जो भी लोग CAPF से हैं, उन भाइयों से मैं जरूर कहूँगा कि अगर आप लोग जल्दी रिटायर आ गए हैं तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सैलरी है 45,000 रुपए किसकी, सिपाही की। अब आते हैं NCO, एक्स आर्मी या इक्विवेलेंट रैंक एक्स CAPF। जो भी CAPF में NCO के रैंक के बराबर हैं, उनकी सैलरी है 50,000 पर मंथ। और जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट JC या स्टेनो वाले हैं, वो कोई भी है, चाहे एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड या CAPF, उनकी सैलरी भी है 50,000। डायरेक्ट भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं है, और सीधे कमांड यहाँ पर JCO के हाथ में रहेगी। इधर शायद कोई अफसर आपको देखने को ना मिले। यहाँ पे सीधे JCO के, कोई एग्जाम नहीं है, कोई पेपर नहीं है। इसमें लिखा है क्वालिफिकेशन क्या होगी। उड़ीसा पुलिस ने यहाँ जानकारी दी है NCO और सिपाही का, कि वो एक्स आर्मी होना चाहिए और CAPF होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट या उसके बराबर होना चाहिए, और शुड हैव रिटायर विद इन 5 ईयर्स। उसको 20 नवंबर 2024 तक वो 5 साल हो जाने चाहिए थे उसको, है ना। और बाकी उसके डिस्चार्ज बुक में अच्छा लिखा होना चाहिए, गुड, या उसके इक्विवेलेंट, उससे अच्छा भी हो सकता है ना। डिस्चार्ज बुक उसकी ऑनरेबली होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल स्टाफ, यानी JCO। इसमें एक्स आर्मी, एक्स एयरफोर्स, एक्स नेवी, एक्स कोस्ट गार्ड और एक्स CAPF इसमें होना चाहिए, और इनका भी सेम है, 5 ईयर्स, रिटायर विद इन 5 ईयर्स, 20/11/2024 तक। इनकी डिस्चार्ज बुक में भी सेम, मतलब रेड इंक नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के ये है बात। मिनिमम एज फॉर एंट्री, अगर एंट्री की बात है यहाँ पे, तो जो हवलदार नायक और लांस नायक हैं, 50 ईयर एज ऑन 20/11/2024 तक, उनको 50 साल के होने चाहिए। ऐसे नहीं 51 हो गया उनका। सिपाही के लिए है 45 साल, डेट 20/11/2024। ठीक है। और यहाँ पर लिखा है नो OSSF पर्सनल सेल बी एलिजिबल फॉर एंगेजमेंट इन OSSF नॉर विल बी एलिजिबल फॉर फर्दर एंगेजमेंट आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। मतलब 60 साल के बाद कोई यहाँ पर जॉब नहीं कर सकता। अब मेडिकल कैटेगरी में सेफ वन चाहिए उनको भाई, है ना। यहाँ पर चाहिए सेफ वन, कोई कैटेगरी नहीं चाहिए कि मतलब बंदा सुनने वाला भी चाहिए, पैरालाइज नहीं चाहिए, और फिजिकल ठीक ठाक चाहिए, और आई साइड भी उसकी फर्स्ट क्लास चाहिए। मतलब फर्स्ट क्लास के जो भी है, लेकिन उनको सेफ वन चाहिए। कुल मिला के बंदा जो सेफ वन है वो ज्वाइन कर सकता है। एट द टाइम डिस्चार्ज फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, उसके ऊपर कोई भी केस एज द केस में भी नहीं होना चाहिए। उसकी हेल्थ
अच्छी होनी चाहिए एज पर एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। अगर मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन करता है तो उसकी हेल्थ ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब बीमार नहीं होना चाहिए। करेक्टर मैंने आपको बता दिया गुड या उससे ऊपर होना चाहिए। तो गुड तो सबका ही करेक्टर होता है। यहाँ पर एग्जाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है मेरिट के आधार पर। द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द एज मेरिट्स ऑफ फॉलोइंग टेस्ट। टेस्ट यही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल टेस्ट है और फिजिकल टेस्ट है। 4 किलोमीटर रन है 45 मिनट में, बहुत टाइम है। फौजी आदमी के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसके लिए। और इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। जाओ, नाम नंबर पूछा जाएगा, कहाँ जॉब की है, कहाँ क्या किया है, कौन सी लोकेशन में आपने। अगला आता है डॉक्यूमेंट्स। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फ्रॉम देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम ड्यूली filled in along with copies of following documents: original self-attested xerox copies of the same documents on arrival for the engagement। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं, खुद अटेस्टेड साइन करके, पीपीओ लाना है, डिस्चार्ज बुक, चाहे आप जहां से भी हैं, एक्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड, तीनों का, आर्मी, एयर नेवी, एयरफोर्स और सीएपीएफ, और आधार कार्ड। चलते हैं नीचे और मेन चीजें देखेंगे। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी और चलते हैं नीचे क्या है। एंटाइटलमेंट, फिफ्टीन डेज की छुट्टी है इसमें। स्पेशल लीव फॉर 15 डेज इन अ ईयर, साल में 15 दिन की इसमें छुट्टी भी आपको दी जाएगी। ठीक है, और उनको यूनिफॉर्म दी जाएगी। बेनिफिट्स ऑफ द इवेंट ऑफ डेथ, और अगर डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट है। डेथ तो होगी नहीं, एक सर्विस मैन है हम, वहाँ तो मार के आएंगे, मर के नहीं आएंगे, ये तो आपको पता ही है। कॉन्टैक्ट नंबर की बात करता हूँ मैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिया गया है। श्री तपन कुमार मोहराना, असिस्टेंट कमांडेंट एसओजी, ये उसका फ़ोन नंबर है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक्स सूबेदार संतोष कुमार बेहरा, ये तो फौजी आदमी है, इनको कॉल कर सकते हैं आप। ये इनका नंबर है 9309822891। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जाना है तो ठीक है, नहीं तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटी, वो आपको भुवनेश्वर और बारामुंडा बस स्टैंड, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर आपके लिए नज़दीकी कम्युनिकेशन के लिए है। अब लास्ट में बच जाता है डेट एंड टाइम रिपोर्टिंग। आपने कब वहाँ जाना है, इसमें तो डेट लिखी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है एवरी मंडे एट 7 AM, हर सोमवार को आपको 7 बजे। अगर इफ एनी हॉलीडे फॉल्स ऑन द डे, अगर मंडे को अगर हॉलीडे होता है तो आपने द ड्राइव विल बी कंडक्टेड ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। अगर मंडे को छुट्टी है तो आपने फिर ट्यूसडे को जाना है। ऐसे नहीं कि मंडे को हो गया तो वो लटगाड़ दिया कि अब मंडे को ही जाएंगे, नहीं, आप लोगों ने ट्यूसडे को जाना है ना। फिर है वेन्यू, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ओडिशा पुलिस भुवनेश्वर, पिन कोड ये है। और आईजी ऑफ पुलिस ऑपरेशंस उड़ीसा, यहाँ पे इनके साइन तो है ही नहीं। तो दोस्तों ये तो है उड़ीसा का जो ये नई 3 बटालियनें खुल रही है, तो आप भी ज़रूर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और जा सकते हैं। अगर आपको हमारा अपडेट सही और अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे और आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलेंगे, फेक अपडेट नहीं। जो भी ऑथेंटिक अपडेट है, आजकल गवर्नमेंट जॉब वैसे आ नहीं रही तो उनके रिगार्डिंग आपको मिलेगा। बाकी आपके स्टेट की वैकेंसी पे आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी मिलेगी आपको डीजीआर, आपका जो एडब्ल्यूपीओ और गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।